ओलीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 8th क्लास। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक, और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, और ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी है तो मैंने सोचा कि छोटी छोटी वीडियोज बनाए जाएं, क्योंकि अगर सारे जो क्वेश्चंस एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा भी होगा और डाउट्स भी होंगे। तो मैंने सोचा छोटे छोटे वीडियोज बनाए जाएं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। और फिर भी अगर किसी तरीके का अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करूँगी। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए उसमें भी मैंने कहा है बच्चों कि आपको पहले क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, करना क्या है इस एक्सरसाइज में, आपको फॉर्मूलाज ही लगाने हैं, ठीक है। कभी आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है, कभी आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि फॉर्मूला किसका लगेगा, ठीक है। तो आप शेप को अच्छे से देखो, वहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और आपको फॉर्मूलाज आने ही चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज आ रहे हैं और अगर आप पहचान गए कि आपको शेप कौन सा दिख रहा है, ठीक है, शेप जैसे दिख जाएंगे उनके एरिया निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन क्या है, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड। मोहन एक खेत, ठीक है, और एक फील्ड खरीदना चाहता है जो कि उसका शेप क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू पैरेलल, ठीक है। ये जो साइड है ये पैरेलल है, एक साइड क्या है रोड की तरफ है, दूसरी साइड क्या है रिवर की तरफ है, और ये दोनों पैरेलल है। एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, ये जो रिवर वाली साइड है वो क्या है, इस रोड वाली साइड की ट्वाइस है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, बस बताया गया है कि इसकी जितनी जो लेंथ होगी उससे इसकी दुगनी होगी रिवर साइड में, ठीक है। देन क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ 10,500, एरिया हमें दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ट्रेपेजियम के फॉर्मूला में क्या होता है, हमें चाहिए होता है दोनों पैरेलल साइड, एंड हमें क्या चाहिए होता है, हमें हाइट चाहिए होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, मिसिंग क्या है, दोनों पैरेलल साइड का मेजरमेंट हमारे पास यहाँ पर नहीं है। हाइट हमें दी हुई होगी, कंफर्म दी हुई होगी। यहाँ पर आगे क्या है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 100 मीटर। अब आप देखेंगे दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उनका परपेंडिकुलर हाइट हमें दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमें एरिया चाहिए होता है, दोनों पैरेलल साइड चाहिए होती हैं, और क्या चाहिए होता है, हाइट चाहिए होती है। मैंने कहा इसमें एक चीज़ मिसिंग होगी, तो हमें एरिया दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, बस पैरेलल साइड्स मिसिंग है। तो हम इसको इजीली निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम आंसर निकालेंगे। लेट द स्मॉलर पैरेलल साइड बी एक्स, अब इसको एक्स समझेंगे, ठीक है। एंड बिगर पैरेलल साइड क्या होगी, अब इसकी दुगुनी होगी तो विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब हमारे पास दोनों पैरेलल साइड भी आ गई हैं, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि फाइंड आउट कुछ नहीं करना, जस्ट वन चीज़ मिसिंग है तो वन को तो हम फॉर्मूला से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया भी हमें दिया हुआ है। अब क्योंकि एरिया इधर लिखते हैं, इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब एरिया जब दिया हुआ है तो एरिया हम क्या लिखेंगे, आप इस तरफ लिख दो या इस तरफ लिख दो, मैंने इस तरफ लिख दिया है। 1/2 एक्स क्या है, दोनों पैरेलल साइड का सम हो गया, ये दोनों पैरेलल साइड हैं। देन मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितनी थी, 100 थी। जब इसको हम कट करेंगे 2 से जब कट किया तो 50 हो गया, और 50 को जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 50x + 100x इज इक्वल टू ये, क्योंकि दोनों सेम होंगे ना, ये एरिया होता है, इधर एरिया का फॉर्मूला है तो दोनों सेम आने हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों को ऐड करा तो यहाँ पर क्या हो गया, 150x हो गया इज इक्वल टू 10,500, ठीक है। अब x ऐसे कैसे यहाँ पर रहेगा, और ये 150 बिकॉज ये यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 70 सेंटीमीटर। ये क्या आया, क्योंकि सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो किस में है, हमें मेजरमेंट पहले देखना पड़ेगा, मीटर में है, तो ये क्या आएगा, मीटर आया है हमारा यहाँ पर, ठीक है। मेजरमेंट्स यहाँ पर क्या है, हमारे सेंटीमीटर में है, ओके। तो ये क्या है, हमारा सेंटीमीटर आया है, और ये x की वैल्यू आई है। तो x क्या माना था, रोड की साइड की जो पैरेलल साइड है उसकी यहाँ पर क्या आ गई है, लेंथ आ गई है। अब रिवर साइड क्या होगा, इसकी दुगुनी होगी, ये को हमें क्वेश्चन में बताया गया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी क्या होगी, 70 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। आगे लिखेंगे हैंस साइड अलोंग रिवर क्या होगी, 140 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब होता है 8 साइड्स एज शोन इन द फिगर। फिगर में आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है, इसका शेप कैसा है, ऑक्टागन जैसा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस।
अब ऑक्टागन का आप देखेंगे कि उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला नहीं होता है इसका मतलब उसके अंदर कुछ शेप्स बन रही हैं, या तो ट्राइंगल बन रहा होगा, ट्रेपेजियम बन रहा होगा, रेक्टेंगल बन रहा होगा, स्क्वायर बन रहा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो अगर शेप मिल गया उसका फॉर्मूला लगा के उसका एरियाज़ निकाल लेंगे, और जितने ये यहाँ पर पार्ट्स बनेंगे उनका हम एरिया सम कर देंगे, तो हमारा ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। पहले आप यहाँ पर एक बार थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। अगर ये ऐसा है, क्योंकि ये हमें फिगर में दिया हुआ ऑलरेडी, हमने इसमें कोई छिड़कानी नहीं करी है, ये हमें दिया हुआ था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। आप देख रहे हैं 4 साइडेड है, ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स क्या हैं, यहाँ पर पैरेलल हैं। यहाँ पर भी ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, 2 साइड्स क्या है इसमें, पैरेलल हैं। ओके, तो 2 हमें ट्रेपेजियम मिल गए हैं। देन ये क्या है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि ये 11 है, ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 शेप्स मिली, 2 ट्रेपेजियम है और एक क्या है यहाँ पर रेक्टेंगल है। अब दोनों ट्रेपेजियम का रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। अब लिखने का तरीका क्या होगा, रेगुलर ऑक्टागन, और ये क्या है, रेगुलर है, ठीक है। रेगुलर है इसीलिए क्या होगा, ये हमें दिया हुआ है तो ये सब साइड्स क्या होगी, अब 5 सेंटीमीटर की होगी। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये सब क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। इसीलिए ये भी क्या है, यहाँ पर पैरेलल होंगी, ठीक है। तो रेगुलर ऑक्टागन हैज़ ऑल साइड्स इक्वल, तो ई एफ क्या होगा, यहाँ पर ई एफ भी क्या होगा, ये हमें दिया हुआ था, तो ई एफ भी 5 सेंटीमीटर, ये सब 5 सेंटीमीटर होंगे। देन नाउ डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी कहाँ है, डी ई एफ जी इज ए ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, 1/2 सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइट कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितनी है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ये हमें ऑलरेडी दी हुई है। देन पैरेलल साइड क्या है, 1 पैरेलल साइड हमारी 11 हो गई, और दूसरी क्या है, उसकी लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए क्या, हमें दोनों पैरेलल साइड का मेजरमेंट चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, जो कि ऑलरेडी दी हुई थी, ठीक है। अब हमारे पास सारे मेजरमेंट्स हैं, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। जब एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो ये रेगुलर है, तो इसका जो मेजरमेंट होगा, इस ट्रेपेजियम का मेजरमेंट होगा, वो भी इसके इक्वल होगा। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रेपेजियम डी ई एफ जी इज इक्वल टू ट्रेपेजियम ए बी सी एच। तो क्या होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 का हमने एरिया निकाल लिया, बचा क्या, रेक्टेंगल। तो नाउ सी डी जी एच क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम देखेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें दी हुई है या नहीं है। अगर है तो हम फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे, और अगर नहीं है तो जो भी हिंट दिए हुए हैं उनसे हम लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे। तो पहले आप देखेंगे कि लेंथ क्या है, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ क्या है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो ऑलरेडी हमें सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, जस्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें करना क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका एरिया क्या आया, 55 सेंटीमीटर। तो अब ऑक्टागन का एरिया क्या होगा, सबको हम प्लस कर देंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 190 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको स्क्वायर जरूर लिखना है, क्योंकि एरिया है तो एरिया में स्क्वायर लिखते हैं, बाउंड्री या पेरीमीटर में हम स्क्वायर नहीं लिखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर आप पहले अच्छे से समझ लो आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देयर इज ए पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन। पेंटागनल क्या होता है, जिसकी 5 साइड हो, ठीक है। तो एक पार्क है जिसकी साइज क्या है, शेप क्या है, पेंटागनल है, 5 साइड का है वो। इन द फिगर, वो फिगर में हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, नोटबुक में हमारे जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इंटू 2 डिफरेंट वेज। अब ज्योति एंड कविता 2 लड़कियां हैं, इसका एरिया निकालने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं भी आपको दिखाऊंगी, शो करूंगी कि उन्होंने कैसे किया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। तो ज्योति और कविता ने जिस तरीके से इसको डिवाइड किया है उस तरीके से आपको इनका एरिया निकालना है, और इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता हो तो उस तरीके से भी आप एरिया निकाल के बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, पेंटागनल पार्क है, 5 साइड्स हैं इसकी, और क्योंकि ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये ऑलरेडी दिए हुए हैं हम सारे मेजरमेंट्स। और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, 30 मीटर। तो जितने भी मेजरमेंट्स दिए हुए होते हैं वो आपको पता है हिंट होते हैं, जो दिए हुए हैं वो कैसे ना कैसे सॉल्व करने में हमें यूज़ होने वाले हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये 30 यहाँ पर दिया हुआ, मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला है।
ज्योति ने ये डायग्राम को कैसे डिवाइड किया है, इस जो पार्क को कैसे डिवाइड किया, उसने बीच में ये लाइन ड्रॉ कर दी है और ये ड्रॉ करके उसको ये वो एरिया निकालेगी, ठीक है। और कविता ने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है और अब ये लाइन ड्रॉ करके वो इस तरीके से इसका एरिया निकालेगी। तो हम देखेंगे कि क्या दोनों तरीके से एरिया निकल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योति। ज्योति ने क्या किया है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखेंगे क्योंकि पेंटागन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है, अब दो शेप्स बन गए। आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रेपेजियम बन गया है ना, ये और ये दोनों, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, राइट ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बीच में लाइन ड्रॉ की है, ये बीच में लाइन जो ड्रॉ हुई है उसकी वजह से ये ट्रेपेजियम बन गया है और ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई हैं। और जब वन पेयर पैरेलल होता है तो वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। और इसकी हाइट, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 15 सेंटीमीटर है, ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो अब ट्रेपेजियम के लिए चाहिए क्या, हमें दोनों साइड्स पैरेलल, जो दोनों साइड्स हैं उनका मेजरमेंट चाहिए और हाइट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मेजरमेंट है, ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका ये है, तो इसका कितना है, टोटल कितना है, यहाँ पर 15 दिया हुआ था। अब क्योंकि ये बीच में से इधर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। और ये वाला हाइट हमें पता चल गई, ये एक पैरेलल साइड का मेजरमेंट हमें पता है 15 है। एंड ये कैसे पता चलेगा, अब जो ये वाला मेजरमेंट दिया हुआ था, आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना 30 है। तो जब यहाँ से लेके ये 15 है और टोटल 30 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 15 है तो टोटल 30 है, तो ये कितना बच गया, ये भी 15 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टोटल हाइट जो दी हुई है, टोटल हाइट कितनी है, यहाँ पर 30 है। तो हमें पता चल गया कि एक पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो 15 है और दूसरा जो ये लाइन है इसकी कितनी है, पैरेलल साइड की हाइट या लेंथ कितनी है, 30 है, ठीक है। तो हमारे पास सारे मेजरमेंट्स हैं, हम अकॉर्डिंग टू ज्योति इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योति एरिया ऑफ ABCD कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCF, ठीक है, ये वाला, प्लस एरिया ऑफ AEDF, दोनों का एरिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि BC पैरेलल है AF के, ठीक है, तो BC कितनी है 15 और AF कितनी है यहाँ पर 30, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। H कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा। जब इसका अगर एरिया निकल गया तो ये भी दोनों सेम है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर आप दिखा रखा हमें, ये दोनों यहाँ पर 15 है और ये भी दोनों यहाँ पर इक्वल हैं। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो दोनों सेम है। तो एक का अगर एक का एरिया निकल गया तो दूसरे का एरिया भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब मैंने एरिया निकाला तो यहाँ पर एरिया एक का क्या है, 168.75 मीटर स्क्वायर, तो दूसरे का एरिया भी इतना ही होगा। और टोटल का कैसे आएगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को जब हमने ऐड करा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, दोनों को जब हमने ऐड किया यहाँ पर, तो दोनों को ऐड करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया, दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसका जो एरिया है, पेंटागन का एरिया कैसे आएगा, पेंटागन का एरिया आएगा दोनों ट्रेपेजियम का एरिया प्लस करके। तो मैंने पहले पेंटागन का ये मैंने एरिया लिखा, दूसरे पेंटागन का मैंने ये एरिया लिखा, प्लस किया, दोनों को प्लस करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1/2, 15 + 30 दोनों में सेम है। देन CF, तो CF आपको पता है क्योंकि टोटल जो CD है वो हमें दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम देखेंगे तो CD हमें दिया हुआ 15 और हमें ट्रेपेजियम की जो परपेंडिकुलर हाइट है, जो फर्स्ट ट्रेपेजियम है, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये फर्स्ट ट्रेपेजियम है, ये है ट्रेपेजियम, तो इसकी हाइट क्या है, ये तो हमें दी हुई नहीं है ना, ये टोटल दी हुई है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, CF लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने एज इट इज इसको CF लिख दिया है। देन दूसरा जब ट्रेपेजियम लिखेंगे तो उसमें सब सेम है। और DF, अगेन हमें DF नहीं दिया हुआ है, टोटल हमें दिया हुआ है, CD दिया हुआ है जो कि 15 है, DF हमें नहीं दिया हुआ, तो हम एज इट इज लिख देंगे, DF लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 है, ये दोनों कॉमन है, तो दोनों को लिख लेंगे पहले। देन मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, CF, अब बीच में प्लस है, और DF। अब CF और DF, अब डायग्राम में एक बार देखिए, ये जो है CF प्लस DF कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, CF प्लस DF कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। तो ये क्या हो गया, 1/2, 15 + 30 कितना हो गया, 45, मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 15। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर। चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो रहा हो, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब है
अकॉर्डिंग टू कविता, तो कविता ने क्या किया था, ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। अब ये वाली लाइन अगर ड्रॉ की है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना था, 15 था, ये भी 15 था, ये हमें दिया हुआ था, गिवन था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। अब स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो हमारे पास साइड है, इसके लिए हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। और ये जो है ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 15 है। अब हाइट क्या होती है, ये हाइट नहीं होती है, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइट मानी जाती है। तो ये हाइट कितनी होगी, तो ये हमें फर्स्ट इस फिगर में आपको पता है कि टोटल कितनी है 30, और ये वाली कितनी है 15। तो टोटल 30 है, तो इसमें से 15 निकाल देंगे तो ये वाली बच जाएगी। तो 30 में से 15 गए तो 15 बचेगा, तो ये हाइट कितनी हो गई, 15 हो गई। तो अब ट्राइंगल के लिए भी हमारे पास मेजरमेंट सारे आ गए हैं, बेस भी आ गया है और हाइट भी आ गई है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। अकॉर्डिंग टू कविता, एरिया ऑफ पेंटागन कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE, ठीक है। देन CD इज इक्वल टू BE, CD का है, CD इज इक्वल टू BE, तो कितना है 15, जो कि बेस होगा ट्राइंगल के लिए। अब AG कहाँ है, AG जो कि हाइट है, ठीक है। ये AG, G मैंने पॉइंट मान लिया, ये हाइट हो गई है, ये हाइट हमने निकाल ली है, ये कितनी है 15। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 30 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हो गया 1/2, ये ट्राइंगल का मैंने फॉर्मूला लगाया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया क्या हो गया 1/2, बेस भी हमारा 15 है और हाइट भी हमारी 15 है। और जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, साथ में प्लस कर दिया, साइड स्क्वायर, स्क्वायर का भी, ठीक है। आप अलग अलग निकाल लो या साथ में निकाल लो। तो जब आप इसका निकालेंगे तो 225/2 आएगा, जो क्या आएगा 112.5 आएगा। और इसका क्या आएगा, साइड क्या है 15, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का तरीका सही है, दोनों ने जो भी लाइंस ड्रॉ करी हैं, जो भी फिगर्स बने हैं, दोनों में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर्स फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन। ये एक क्या है, फ्रेम है, फोटो फ्रेम है। ये छोटा फ्रेम है, इसके अंदर या छोटा फोटो मान सकते हैं, और ये बाहर बड़ा फोटो है। अब सबका हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें डायमेंशन दिया हुआ है, हमें मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आउटर डायमेंशन क्या है, आप देखेंगे ये क्या है 24 सेंटीमीटर, और ये क्या है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये भी क्या होगा 28 होगा, और ये क्या होगा 24 होगा, राइट। तो ये क्या बाहर का क्या बन गया है, एक तरीके से रेक्टेंगल बन गया है। इनर डायमेंशन क्या दिया हुआ है 16 है, और ये 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। अब देखेंगे कितने सारे सेक्शंस बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, विड्थ क्या है सबकी सेम है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सेक्शन देखिए आप 1 2 3 4 एंड 5 सेक्शंस बन रहे हैं, और सब सेक्शंस का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल का हमें नहीं निकालना है, हमें सिर्फ सब सेक्शन का निकालना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ट्रेपेजियम बन रहे हैं, ये ट्रेपेजियम बन रहे हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। और ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें वन पेयर क्या हो, ट्रेपेजियम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल में जब वन पेयर पैरेलल होता है तो वो ट्रेपेजियम बन जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्या है क्वाड्रिलेटरल है, और अपोजिट साइड्स ये क्या है पैरेलल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, और ये क्या है यहाँ पर रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये क्या होगी 24 सेंटीमीटर होगी, और ये क्या होगी 16 सेंटीमीटर होगी, राइट ना। तो अगर हम इसका B का निकाल लेते हैं तो D का हमारा एरिया आ जाएगा। सिमिलरली ये 28 है, तो ये भी क्या होगी 28 सेंटीमीटर होगी, और ये 20 है तो ये कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मतलब दोनों ट्रेपेजियम का एरिया सेम है। तो अगर हम A सेक्शन का निकाल लेते हैं तो C का भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सेक्शन ABCDR ट्रेपेजियम हमने लिखा कि सेक्शन ABCDR क्या है ट्रेपेजियम है, और इनर फ्रेम क्या है एक रेक्टेंगल है। अब हमें क्या करना है, इन सब के क्या करना है, हमें फॉर्मूलाज निकालना है, जितने सेक्शन बन रहे हैं उनका हमें एरिया निकालना है, राइट।
सो एरिया ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन सी। तो जैसे मैंने बताया एरिया ऑफ सेक्शन ए क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्शन सी के बराबर होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन बी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्शन डी के इक्वल होगा। नाउ इन सेक्शन ए लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आर क्या है, 20 और 28 है, ये सब गिवन है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। देन हाइट ऑफ परपेंडिकुलर हाइट, हाइट या परपेंडिकुलर हाइट ये हमें निकालना होगा, परपेंडिकुलर जो हाइट है वो हमें निकालना होगा। तो वो हमने कैसे निकाली है एक बार आप वो समझ लीजिए। ये क्या है यहाँ पर, ये सेक्शन ए हम निकाल रहे हैं, तो ये सेक्शन ए है, इसकी जो पैरेलल साइड है एक तो ये है और एक ये है जो हमने लिख ली है, 20 और 28 हमने लिख ली है, ठीक है। एक 20 है ये वाली और ये कितनी है 28 है जो पैरेलल साइड हमने लिख ली है। अब हमें चाहिए हाइट। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड एंड हाइट। अब पैरेलल साइड का मेजरमेंट हमारे पास है, हाइट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट ये होती है या ये होती है। अब हाइट ये वाला पार्ट किसका है, ये वाला पार्ट किसका है, इस लाइन का पार्ट है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम इस लाइन के थ्रू हम जानेंगे कि ये हमारी हाइट कितनी होगी। तो आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप देखिए टोटल कितनी है, ये यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है और ये इतनी यहाँ पर कितनी, ये वाला पार्ट कितना है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो ये 24 वाला ये पार्ट कितना हो जाएगा, 16 हो गया, राइट ना। तो 24 में से जब 16 गया तो ये कितना बच गया, 8 बच गया। अब क्योंकि 8 में ये भी है और ये भी है तो 8 का मतलब क्या हो गया, ये 2 हो गया और सॉरी ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, मतलब ये वाला, ठीक है। ये तो 16 है लेकिन पूरा कितना, ये 24 है। तो 16 जब इतना पार्ट है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट जो कि इसके इक्वल होगा, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, जब हम बी का निकालेंगे, सेक्शन बी की जब हम हाइट निकालेंगे तो सेक्शन बी की हाइट क्या होगी, ये वाली होगी और ये वाला पार्ट किसका है, इस लाइन का पार्ट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये टोटल कितनी है, 28 है, टोटल कितना 28 है। और ये इतना वाला पार्ट क्या है, इतना वाला पार्ट यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना है, 20 दिया हुआ है, टोटल 28 है और इतना पार्ट 20 है। तो ये वाला पार्ट जो बच गया वो कितना होगा, 28 माइनस 20, तो ये दोनों पार्ट मिलके कितना होता है, 8 होता है, राइट ना। पूरा 28 है, इतना सा 20 है ये, तो ये दोनों पार्ट जो बच गए हैं, ये वाला बच गया वो कितना 8 सेंटीमीटर है। तो अब दोनों को जो दोनों तरफ बचा हुआ है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो चारों ट्रेपेजियम में हमारी हाइट क्या निकल रही है, 4 निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ हाइट हमें निकालनी पड़ी है, जो मैंने आपको बता दिया है कि हाइट हमारी कैसे निकलेगी। हाइट क्या है, 24 में से 16 निकालना है और 16 जब निकाला तो 8 आया। अब क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करना होगा तो ये हमारी हाइट क्या आ गई, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए क्या, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो पैरेलल साइड अवेलेबल है, हाइट हमने निकाल दी है, इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए नहीं होता है। जस्ट अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालना है। जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया क्या आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये सेक्शन ए का एरिया आया है तो ये किसका एरिया होगा, ये सेक्शन सी का भी एरिया होगा। तो 2 सेक्शन का हमने एरिया निकाल लिया है। देन सेक्शन बी के लिए, ठीक है, मेजरमेंट्स क्या चाहिए, हाइट है तो हाइट हमने कैसे निकालनी है, 28 में से 20 निकाला तो 8 बचा, 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी हाइट क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। एरिया ऑफ सेक्शन बी क्या होगा, क्योंकि हमें पैरेलल साइड्स दी हुई हैं जो कि 24 और 16 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 और 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, हमारी पैरेलल साइड्स हैं। देन हमने हाइट निकाली है जो कि 4 है। जब हम इसका एरिया निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ये सेक्शन बी का एरिया है तो ये सेक्शन डी का भी क्या होगा, एरिया होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चारों सेक्शन के हमने क्या निकाल लिए हैं, एरिया निकाल लिए हैं। अब एरिया क्या बचा है, एरिया हमारा रेक्टेंगल बचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इनर पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। तो हम देखते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑलरेडी दी हुई है या हमें निकालनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है इसकी ये क्या है, लेंथ है 16 और विड्थ भी हमें दी हुई है 20। तो ऑलरेडी सब हमें दिया हुआ है। हमने लिखा लेंथ 16, ब्रेड्थ 20। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने सारे जितने भी सेक्शन बने थे उन सब के हमने क्या कर लिए, हमने उनके एरियाज़ निकाल लिए हैं। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने इसको कर लिया है। तो सारे ये जो क्वेश्चंस हैं हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड बेल बटन को आपको प्रेस करना है ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। जितने आसान तरीके से मुझे समझाना था मैंने उतनी आसान तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है।
तो अगर फिर भी आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए, मैं उनको सॉल्व करूँगी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 के साथ।